नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 17 जुलाई 2024 और 17 जुलाई की जो भी शिक्षा संबंधी टीचर संबंधी नई अपडेट्स है वो लेकर मैं आया हूँ इस सेशन के माध्यम से। और बीपीएससी में क्या बदलाव किया है वो भी हम देख लेते हैं। जो TRE 3 होने वाला है उसमें बड़ा बदलाव किया है वो भी देखेंगे। एंड वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स जो अपडेट्स है वो है, तो देख लें। करते हैं स्टार्ट। क्या है पहली ही अपडेट, यहाँ आप देख पा रहे हैं। यहाँ बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी, यानी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बदलाव किया है और रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी होगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न पत्र है वो रंगीन कोडिंग होगा और 19 से 22 जुलाई को होनी है परीक्षा। 404 केंद्रों पर होगा आयोजन और पहले 5 मार्च को हुई थी परीक्षा और पेपर लीक, सॉरी ये 15 मार्च है, यहाँ पर गलती की है। 15 मार्च को हुई थी परीक्षा, पेपर लीक पर इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। प्रश्न पत्रों से लेकर रिजल्ट की प्रक्रिया में भी इस बार बदलाव दिखेगा। प्रश्न पत्रों के कई सेट तैयार किए गए हैं, ये अलग अलग रंगों के होंगे। प्रश्न पत्रों की कलर कोडिंग की गई है और मंगलवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आयोग के जो अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने इसकी जानकारी दी। परमार ने बताया कि प्रश्नों का सेट अलग अलग होने से इसका रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आएगा। पहले सभी रिजल्ट का परसेंटेज जो परसेंटाइल निकाला जाएगा और इसके बाद रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी किया जाएगा। बताया कि इस बार प्रश्न पत्र की कोडिंग नंबर से नहीं होगी बल्कि प्रश्न पत्रों के सेट पर कलर मार्क होगा। ठीक है, एंड किस कलर सेट का किस जिले में प्रयोग किया जाना है इसकी सूचना अधिकारियों को परीक्षा से 3 घंटे पहले दी जाएगी। कलर सेट का चयन वैज्ञानिक तरीके से होगा और प्रश्न पत्र पहुंचाने वाली गाड़ी में GPS ट्रैकर है वो लगे रहेंगे। इसमें ड्राइवर के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी रहेंगे। प्रश्न पत्रों को अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। पेपर लीक रोकने की तत्काल जो तकनीक का उपयोग किया है वो देख लेते हैं कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि पेपर लीक की कोई संभावना न रहे, इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा में हर केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जाँच से गुजराना होगा। तीसरे चरण में 87,474 पदों पर होनी है नियुक्ति। तीसरे चरण में 87,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। परीक्षा के लिए राज्य भर में 404 केंद्र बनाए गए हैं और 6 लाख अभ्यर्थी अलग अलग विषयों में शामिल होंगे। परीक्षा 19 जुलाई से जो 22 जुलाई है उसके बीच में 27 जिलों में आयोजित होगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 4,256 अतिथि शिक्षकों ने भी आवेदन किया है। इन शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा में आवेदन करने का मौका मिला था। उन्हें 25 अंक का अलग से वेटेज मिलेगा। आयोग के सचिव मोहम्मद वासुद्दीन ने बताया कि एडमिट कार्ड में अंकित को बार कोड में स्कैन के बाद ही प्रवेश किया जाएगा। पटना में 19 जुलाई को 26 केंद्रों पर 14,425 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी और 20 जुलाई को 20 केंद्रों पर 11,559 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की जानकारी देते बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार। ओके, चलते हैं क्या है नॉर्मलाइजेशन उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि पेपर कितना कठिन था। इसका स्तर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से तय होगा और अंक निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन आता है तो तय किया जाता है, यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन पेपर बहुत सरल होता है तो इसका उल्टा कर दिया जाएगा और 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाता है। इस प्रक्रिया में औसत निकाला जाता है कि और जिस दिन के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हो गए हैं उसके हिसाब से कम अंकों वाली सिस्टम में अंक जोड़कर बराबरी की जाती है। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये है बीपीएससी TRE 3 को लेकर बड़ी अपडेट। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे और ये मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही दयनीय अवस्था की ये अपडेट आप देख सकते हैं। भास्कर खास एक ही दुकान पर मिल रही किताबें, पेपर और पैसे ख़त्म होने पर कॉपियाँ तो खरीद ही नहीं पाया। ये किसकी मजबूरी है? ये किसान मजदूर बोल रहा है। कक्षा 2 में पढ़ने वाले अपने बच्चे की किताबें लेकर पहुंचा मजदूर, बोला 2130 रुपये में लाया हूं। कलेक्टर बोले स्कूल की मान्यता सस्पेंड करो। तो ये एक अच्छी पहल, क्योंकि 2130 रुपये में
अरे भाई, कोई 10वीं 12वीं का नहीं है, दूसरी क्लास का है, 2130 में उसके क्या है इतनी आई है। और जो किताबें है बाकी की वो तो पैसे ख़त्म हो गए तो कॉपियाँ खरीद ही नहीं पाया है ये किसान। और बाकी युवक के द्वारा दी गई किताबों के सेट को देखते कलेक्टर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं शहर के हलवाई खाना इलाके में रहने वाला एक मजदूर युवक कक्षा 2 में पढ़ने वाले अपने बच्चे की किताबें लेकर सोमवार को दोपहर में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के पास पहुंच गया। इसने किताबें और उनका बिल दिखाते हुए बताया कि यह किताबें 2130 रुपये में दी गई है। इसके बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने डीपीसी को निर्देश दिए कि संबंधित स्कूल की मान्यता को निलंबित किया जाए। उन्होंने भी स्कूल को 7 दिन का नोटिस देकर मान्यता सस्पेंड कर दी है। और हलवाई खाना निवासी इमदाद अहमद बताया कि वह फर्नीचर की दुकान पर मजदूरी करते हैं। उनका बच्चा कक्षा 2 में मोहल्ले के ही सानिध्य विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में प्रबंधन ने किताबें खरीदने के लिए पर्ची दी जिस पर सुविधा बुक स्टोर का नाम लिखा था। ये किताबें दूसरी किसी दुकान पर उपलब्ध नहीं थी। पुस्तक बाजार में संचालित इस दुकान से जब किताबें खरीदी तो दुकानदार ने 2130 रुपये मांगे। मैंने इतनी अधिक कीमत सुनकर जब मोल भाव का प्रयास किया तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, कॉपियों के 500 रुपये और मांगे गए, लेकिन मेरे पास पूरे रुपये न होने की वजह से कॉपियाँ नहीं खरीद पाया। खास बात तो यह है कि इन किताबों में एनसीईआरटी की भी एक भी किताब नहीं थी। युवक की शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर श्रीवास्तव ने डीपीसी योमेश शर्मा को फ़ोन किया। उन्होंने निर्देश दिया कि एक ही दुकान से अधिक दाम पर किताबें खरीदने के लिए बाध्य करने वाले सानिध्य विद्या निकेतन स्कूल की मान्यता को तुरंत सस्पेंड किया जाए। बता दें कि इससे कुछ दिन पूर्व सेंट माइकल स्कूल की मान्यता भी सस्पेंड की गई थी। तो ये बहुत ही बड़ा मामला है, छोटा वो मामला नहीं है, क्योंकि ये युवक है वो मजदूर था और तंग आकर इसने कलेक्टर साहब को क्या है ये चला गया कलेक्टर साहब के पास। लेकिन ऐसे कितने मजदूर होंगे जो दिहाड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और विद्यालय में क्या है ऐसे बहुत बड़े मामले आ रहे हैं और लेकिन वो उजागर नहीं हैं। बहुत बड़ी अपडेट है ये एक मजदूर के लिए और शिक्षकों को भी सोचना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। एक ही केंद्र के 36 अभ्यर्थी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बड़ा घपला हो सकता है ये छत्तीसगढ़ में भर्ती घोटाला। चयनित अभ्यर्थियों में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस नेताओं और रसूखदारों के रिश्तेदार भी है। बाकी अपडेट यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपडेट है, मैं पूरी नहीं बता पाऊँगा पढ़कर, तो आप ज़रूर इसको पॉज करके देख लें। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये एक बड़ी अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तांती तत्वान अनुसूचित जाति की सूची में नहीं रहेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य को अनुसूचित जाति की सूचियों के साथ छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के 2015 के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है जिसके तहत राज्य सरकार ने तांती तत्वान जो जाति है उसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी से हटाकर अनुसूचित जाति सूची में यानी 500 जाति के साथ शामिल किया गया था। तो इसके साथ है ये छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। बाकी आप जो अनुच्छेद वगैरह वो देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मुख्य बात यही है कि ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ईडब्ल्यूएस का गलत लाभ लिए शिक्षकों की सूची मांगी गई है, यानी जिन्होंने गलत ईडब्ल्यूएस बनवाया है और इसका लाभ लिया है तो और शिक्षक बन चुके हैं उनकी सूचियाँ है वो मांगी गई है। कभी ये कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में तो कभी सीटेट में 60% से कम अंक मामले भी सामने हैं और ईडब्ल्यूएस का क्या है फ़ायदा उठा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। प्रधान शिक्षक के रिजल्ट के लिए अभी करना होगा इंतजार। बीपीएससी ने 65% आरक्षण पर सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा मार्गदर्शन। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। यूपी के अपडेट देख सकते हैं। यूपी सरकार की ओर से विशेषज्ञ कमेटी गठित और शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर लगेगी रोक। 2 माह तक फिलहाल प्रभावी रहेगा डिजिटल हाजिरी पर पाबंदी। छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छी शिक्षा दिए बगैर प्रधानमंत्री के 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। तो ये आप देख सकते हैं योगी ने क्या हस्तक्षेप, अधिकारियों को निर्देश, मुख्य सचिव की शिक्षक संगठनों से मुलाकात की है और बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। मुख्य आप देख ही चुके हैं कि शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर रोक लगा दी है। एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं। मध्याह्न भोजन है उसमें अनियमितता और शिक्षकों के समय पर नहीं आने की शिकायत है वो सबसे अधिक आ रही है, जो व्हाट्सएप नंबर दिए थे उस पर। और 24 घंटे में के अंदर कमेटी जवाब दे। एक सप्ताह में 152 शिकायतें
मिली है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। कक्षा जो 6 और 8वीं है उसमें गणित विज्ञान की पढ़ाई परियोजना आधारित होगी और राज्य के स्कूलों को भेजी जाएगी तमाम गतिविधियाँ। ठीक है, 25,000 से अधिक शिक्षक शामिल हुए हैं कार्यक्रम में। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की क्षमता परीक्षा जो 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। क्षमता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता पास उत्तीर्ण हैं 9 पद स्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और इनका जो नया शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। देख सकते हैं क्षमता परीक्षा परिणाम बिहार विद्यालय समिति की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन सा जिला आवंटित किया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है और सभी अनुशंसित शिक्षक या पुस्तकाध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में किया जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए सभी जो तिथि और टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय पर स्तर से किया जाएगा। वेरिफिकेशन है वो पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ किया जाएगा और यह निम्नांकित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगा। तो इसका शेड्यूल है वो आप पहला स्लॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्लॉट देख सकते हैं यहाँ पर एक लगभग 1.5 घंटे का। ओके, एंड इसके बाद वेरिफिकेशन है तो शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारित नियमित किया जाता है। शिक्षकों की कोटि और दिनांक भी यहाँ पर दी गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पुस्तकालय के लिए 1/8/2024 से, माध्यमिक शिक्षक 2/8, स्नातक कोटि सभी विषय के 3/8 और मूल कोटि उर्दू बंगला भाषा के 5/8 और मूल कोटि के सामान्य शिक्षक को 6/8/2024 से लगातार है। और सभी अभ्यर्थी किसी स्लॉट या तिथि से वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना और इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। देख सकते हैं इसी से रिलेटेड आगे भी वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेशन यहाँ दिए हैं और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय के लिए अनुदेश यहाँ दिए गए क्या क्या आपको लेके जाना है। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, परिनियोजन पत्र सभी। इसके बाद में यहाँ आगे की जो डिटेल है वो यहाँ दी गई है। एंड आप जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेशन ये देख सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल दी है, ये 3-4 पेज का ये आप देख सकते हैं। 16 तारीख का ही अपडेट है। एंड इसके बाद में इग्नू में दाखिला पुनः पंजीकरण है वो 31 तक होगा। इग्नू में आप अगर दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 31 जुलाई तक। ओके, एंड इसके बाद में ये थी लास्ट अपडेट। तो ये थी आज की सभी अपडेट्स जो मैंने आपको बताई। आई होप ये वीडियोज़ एंड ये अपडेट्स है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय